बिल्कुल, आप उस मंथ में आए हैं जहाँ 15 दिन बाद मेरा पूरा 7 साल सखी पैड बैंक को कंप्लीट हो जाएगा। 15 फरवरी 2018 में हमने ये बैंक खोला था और आज इसको 7 साल पूरे हो रहे हैं। और इस काम लिए आ रही है परंपरा हमारी दादी नानी की, अलग बैठना है, छूना नहीं है, मंदिर नहीं जाना है, अचार में हाथ नहीं लगाना है। ये सारी चीज़ें हम जब तक लड़कियां खुद इसका विरोध नहीं करेंगे। पहले के ज़माने में ये था पैड खरीदने तो काला आप पॉलीथीन लेके जाते हैं, क्यों? ये तो लड़की की एक यूज़ की चीज़ है। आपको बिंदी चाहिए, आप जाते हैं आराम से खरीदते हैं। जेंट्स को अपना दाढ़ी का सामान चाहिए, जाके खरीदता है। लेकिन नमस्कार, मैं साक्षी अग्रवाल, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़। आज हमारे साथ सखी पेट बैंक की फाउंडर सुनीता भार्गव मैम हमारे साथ मौजूद है और लड़कियों को इन दिनों जो भी समस्या होती है इससे कैसे वो रूबरू हों और कैसे उसका सोल्यूशन ढूंढ सकती हैं, आज इस तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका जयदेश न्यूज़ में। धन्यवाद साक्षी जी। मैम, जैसा कि आज ये जो आपका सखी पेट बैंक है, पहले तो ये बताइए कब से शुरू हुआ है और इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा? बिल्कुल, आप उस मंथ में आए हैं जहाँ 15 दिन बाद मेरा पूरा 7 साल सखी पैड बैंक को कंप्लीट हो जाएगा। 15 फरवरी 2018 में हमने ये बैंक खोला था और आज इसको 7 साल पूरे हो रहे हैं। और इस काम को करते करते मुझे लगता है हम 200 संस्थाओं तक पहुंच चुके हैं। यदि हम जनवरी की ही बात करें, इस मंथ की बात करें, तो कल को मिला के हमने इस मंथ 5 प्रोजेक्ट करे। और जो उद्देश्य होता है बस वही रहता है कि उन 6 दिनों को हम कैसे अच्छा बनाएं, कैसे खुशहाल रखें कि लोग उन 6 दिनों को कष्ट ना मानें। जैसा कि आज भी मतलब जैसे गांव में तो है ही है कि लोग लड़कियों को इस चीज़ नज़रिए से, उस नज़रिए से नहीं देखते और कहीं ना कहीं शहर में आज भी है। तो इसको आप कैसे हमारे चैनल के माध्यम से क्या साझा करना चाहेंगे, सुझाव? बिल्कुल, मैं सबसे पहले कहती हूँ खुल के बोलो, मिथ्या तोड़ो। जो बरसों से चली आ रही है परंपरा हमारी दादी नानी की, अलग बैठना है, छूना नहीं है, मंदिर नहीं जाना है, अचार में हाथ नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें हम जब तक लड़कियां खुद इसका विरोध नहीं करेंगे। पहले के ज़माने में ये था भाई आपको वो 3 दिन आराम कैसे मिलेगा, उसके लिए सारी परंपराएं बनाई गई थी कि लड़की को आराम मिले। लेकिन अब बहुत आगे ज़माना आ गया है, डॉक्टर्स आपकी हेल्प करता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से बात करके, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, तो सबका सॉल्यूशन है। आपको घर नहीं बैठना है। वो समय चला गया जब आप 6 दिन घर में बैठ के स्कूल नहीं जाते थे, दाग लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, अब इन चीज़ों से हमें उठना है। इसको उठने के लिए हम तो लड़कियों से ही कहते हैं कि आप खुल के बात करो, अपनी माँ से बात करो, अपनी मौसी से बात करो, बहन से बात करो, टीचर से बात करो। जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन निकालो, नहीं कि अंदर अंदर घुट रहे हैं, ब्लीडिंग हुई जा रही है, पेट दुखा जा रहा है, किसी से बोल ही नहीं पा रहे। लेकिन ज़माना जब बदला है तो हमें भी बदलना है। तो लड़कियों को एकदम खुल के सामने आना चाहिए। अब जैसे गए हैं पैड खरीदने तो काला आप पॉलीथीन लेके जाते हैं, क्यों? ये तो लड़की की एक यूज़ की चीज़ है। आपको बिंदी चाहिए, आप जाते हैं आराम से खरीदते हैं। जेंट्स को अपना दाढ़ी का सामान चाहिए, जाके खरीदता है। लेकिन लड़कियों का पैड क्यों इतने छुपके आएगा, क्यों उसको काले पॉलीथीन में हम लेके आएंगे? तो हम सब बेटियों से यही बात कहना चाहते हैं कि देखिए, पैड बनाता है आदमी, बेचता है दुकान में आदमी, ज़रूरत किसकी है? हमारी। तो यदि हम ही इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे, हम क्यों काले पॉलीथीन में लाएं? हम एकदम जाएंगे फॉरवर्ड, एकदम जाएंगे और बात करेंगे, स्मार्टनेस रखेंगे अपने पास कि हमको पैड चाहिए और हम पैड लेके आएंगे। जैसा कि आपका ये नाम है सखी पेट बैंक की, तो सब बैंक का मतलब इसके पीछे का क्या रखने का उद्देश्य? जी। देखिए, हम कहीं भी जाते हैं, हम शब्द इन्हीं 3 शब्दों से अपनी बात शुरू करते हैं। इस पे लिखा है सखी। सखी मतलब मैं आपकी दोस्त बन के आई हूँ। पैड आप जान रहे हैं, यदि आप नहीं जान रहे हैं तो मैं पैड लेके आई हूँ, इसके बारे में बताऊँगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है बैंक, तो बैंक में वो होता है जहाँ आप पैसा जमा करते हैं
और पाते हैं। लेकिन मेरा बैंक ऐसा है जहां आप जिस टाइम भी आते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पैड प्रोवाइड कराते हैं। मेरा बाकायदा 2 से 5 बजे तक रोज़ यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। भले ही 1 या 2 या 5 लोग भी आएँ, लेकिन हम पैड उन्हें फ्री देते हैं। किसी की भी इस तरह की जो भी 30 रुपया भी जो लेडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, बट जो कमा रहा है उसके लिए हमारे पास पैड नहीं है। वो तो अपना 30-40 रुपया खर्च करेगा, पैड खरीदेगा, लेकिन जो उस 30-40 रुपये को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसके लिए हमारा बैंक है। यदि आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको एक पैकेट देते हैं, उस पैकेट में 7 पैड होते हैं। ठीक है ना। बहुत सारी माएँ ऐसी आती हैं जो कहती हैं मेरे पास 3 बेटियां हैं, तो हम कहते हैं एक बार मुझे ला के दिखाओ, यदि बेटियां आपके पास सच में 3 हैं तो हम 3 लोगों के लिए 3 पैकेट देंगे। नहीं तो मैंने एक नियम बना रखा है कि एक जन को मैं 1 पैकेट देती हूँ। बहुत लोग एडवाइस कर देते हैं मेडिसिन का, बिना वो डॉक्टर के सजेशन के ले लेते, तो ये क्या सही है कि गलत है? देखिए, मैं यही कह रही हूँ, बहुत आधुनिक ज़माना आ गया है। आपके भाई को, आपके फादर को, सबको पता है पीरियड लड़की को आना ही आना है, 6 दिन ब्लीडिंग होनी ही होनी है। तो केवल माँ, बहन, मौसी, नानी नहीं, आप अपने भाई से भी बात कर सकते हैं। और बहुत घरों में अब होने भी लगा है, इसके बारे में चर्चा भी होती है। फादर भी जान रहा है कि मेरी बेटी को पैड की ज़रूरत है। तो अब बहुत आधुनिक ज़माने में मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ, ऐसे फादर से, ब्रदर से भी मिली हूँ जो कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बेटियों के लिए, जैसे मेरे घर में सारा सामान मंथली आता है, लिस्ट बनती है, तो उसमें पैड भी लिखा जाता है। और जहाँ तक कि मेडिसिन की बात है तो मैं ये कहूँगी कि बिना किसी डॉक्टर को दिखाए आपको कोई मेडिसिन वैसे भी कभी नहीं खाना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आप डॉक्टर के पास कम से कम एक बार जाइए। आप बताइए कि मेरा बहुत पेट दुख रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे चेहरे की चमक जा रही है, ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन इसके लिए आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। बिना किसी के बताने से आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। जैसा कि ये आपका जो सखी पेट बैंक है, ये खाली काशी में कि और भी जगह पे है? नहीं, अभी काशी और आसपास के गांव में ही हम इस वर्क को कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास वॉलंटियर्स आते हैं जो कहते हैं कि आपको मैं यहाँ पहुँचा देता हूँ, वहाँ पहुँचा देता हूँ, लेकिन मैं जिस बात पर विश्वास करती हूँ कि आप अपने पग को धीरे धीरे बढ़ाइए, आप अपना काम करिए। यदि आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो स्वयं आपका नाम होगा, लोग आप तक पहुँचेंगे। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस काम को ऊँचाइयों तक ले जाऊँ। जैसा कि आपका ये जो एनजीओ, इसमें क्या खाली फीमेल है कि मेल भी है? नहीं, जहाँ भी अभी देखिए, अभी हमने बीएचयू में प्रोग्राम करा था, तो वो कार्यक्रम बॉयज़ ने ही ऑर्गेनाइज किया था। अब ये मान के चलिए कि केवल लेडीज़ ही पैड पर और पीरियड पर बात नहीं कर रही। अब आज के यंग बच्चे, यंग लड़के भी इस पर काम कर रहे हैं। तो हम कहीं भी जाते हैं, हमारे पास वॉलंटियर्स के रूप में बॉयज़ गर्ल्स दोनों होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना, आपका बहुत बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जयदेश न्यूज़ के साथ।